गारुलिया पौरसभा के 21 नंबर वार्ड से नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता कुंदन सिंह। कभी उनके प्रचार के बैनर फाड़ देना तो कभी दीवार लिखने से रोकना जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हट रहे हैं कुंदन। कुंदन सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अम्फान जैसे भयानक तूफान के बाद क्षतिग्रस्त लोगों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए मदद राशि में किए जा रहे घोटाले को उजागर किया था। लोगों को भी काफी उम्मीद है ऐसे ऊर्जावान तथा स्वच्छ मानसिकता वाले युवा नेता से। देखिए इनके समर्थन में आकर क्या कहा सांसद अर्जुन सिंह ने। आपका आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पर वोट बनाएगी और एक ऐसे सीरियल कुशासन जिसको गरुलिया की जनता सबसे ज्यादा इस बात को पहचानती है, जानती है कि गरुलिया पौरसभा में सरकारी पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग, सरकारी जो डेवलपमेंट का रुपया आता है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट का जो रुपया आता है, वो सारे के सारे रुपये किसी खास एक परिवार के माध्यम से जो लूट का साम्राज्य कायम हुआ उसको गरुलिया की जनता अच्छी तरह से समझती है। वर्षों से इस मसले को लोग भुगत रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है, मेरे पास अच्छी तरह से जानकारी है कि वेस्ट बंगाल अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत जो लोगों को रोजगार की बात होती थी, एक एक पौरसभा के एक एक जो पौर प्रतिनिधि हैं उनमें काम करने वाले लोगों को घरों में काम कराया जाता है। मुझे याद है बात, जब यहाँ टोटो चलना शुरू हुआ तो उस टोटो में एक एक टोटो चलाने के लिए 20 से 50 हजार रुपया तक लिया गया। तो सफाई कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिलती थी उसमें से 25 से 50 रुपया जो यहाँ का चेयरमैन था, जो शायद यहाँ का प्रार्थी भी है, उस समय उसके पास पहुंच जाता था। एक ऐसा विचार इस पूरे गारुलिया को के डेवलपमेंट को स्तब्ध कर दिया। जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी, एक परिवार में निहित पार्टी, कभी भतीजा गुस्से में आता है तो कभी माताजी गुस्से में आती है और घूमकर वही नाटक लोगों को देखने को मिलता है। कोई आपत्ति नहीं है अगर बंगाल की जनता को ये बात समझ में नहीं आती है कि बौआ और भतीजे की ये पार्टी किस तरह से पूरे इस सिस्टम को खोखला करते जा रही है। आज गरुलिया की स्थिति क्या है कि कौन यहां चेयरमैन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में इस गरुलिया म्युनिसिपैलिटी में शासन करेगी। तृणमूल का झंडा ले लेकर 3-3 आदमी निर्दल से खड़े हैं। कौन किसको वोट देगा? कौन किसके लिए बूथ लूटेगा? समस्या चली आ रही है कि वोट लूट करना है। लेकिन मुझे जहां तक याद है गरुलिया की जनता ने कभी वोट लूटने देने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं दिया है और आने वाले दिन में भी वोट लूटने का अधिकार यहां की जनता किसी को नहीं देगी। हो सकता है कोई मेरा रिश्तेदार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला कोई भी हर आदमी मेरा अपना रिश्तेदार है, मेरा अपना पार्टी है, मेरा अपना समाज है, दूसरा कोई नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी के परिवार, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों ने मुझे अपनाया। उस समय जो अपने आप को रिश्तेदार बनते हैं वो इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। जब हम चुनाव आप लोगों ने जिताया और जीतने के बाद जब देखे कि पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए मुकुल राय के नेतृत्व में दिल्ली में जाकर बहुत सारे लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन उस दिन भी मैंने पार्टी को कहा था कि ये गिरगिट है, ये रंग बदलते रहता है और इसको अगर आप लोग विश्वास करेंगे तो ये धोखा देगा। चुनाव के लिए जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो हमें स्पष्ट रूप से हमें मालूम था कि ये शख्स जो है, ये शख्स तृणमूल में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। पहले तो उसने कहा कि हमें दोनों सीट चाहिए, एक 9 नंबर और एक 17 नंबर। हमने कहा तुम इंदिरा गांधी नहीं हो कि तुमको दोनों सीट मिलेगी। उसके बाद पैर पकड़ के सारे लोग यहां शामिल हैं, टिकट लिया और उसके बाद सौदा शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस के साथ। और तृणमूल कांग्रेस को यह सौदा किया गया कि हम इस चुनाव में टिकट लेकर बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकेंगे। अपने तो अपने और अपने बेटे का भी टिकट उसने बेच दिया और साथ ही साथ मेरे घर में भी एक विभीषण को पैदा किया। जिस बच्चे को हमने जन्म से पाल पोस कर बड़ा किया, उस विभीषण को उसने पैदा किया। सोचिए, जो आदमी अपने परिवार का नहीं हो सकता है, वो केरलिया की जनता के लिए कभी नहीं हो सकता है, वो इतिहास में कभी नहीं हो सकता है। जानते हैं, जब पानी में जहाज चलता है, जो समुद्र में ना, तो जहाज जब विपरीत दिशा में चलता है तो जहाज की ताकत और पानी का जो ताकत है उसमें एक बड़ा हिलकोरा आता है, तो थोड़ा सा जहाज हिलकोरा में इधर उधर जाता है। तो सबसे पहले कौन जानते हैं उसमें से कूदता है? उस जहाज में रहने वाले चूहे कूदते हैं। उनको ये समझ में आता है कि हम कूद जाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी। लेकिन सबसे पहले वो चूहा जो समुद्र के पानी में कूदता है, उसी का विनाश होता है। और ये इतिहास नहीं, ये भविष्य भी है और हमेशा इस बात को याद किया जाता है। आज मुकुल राय क्या है? आमी तो बीजेपी के ही आछी। कैसा निर्लज्ज आदमी हो सकता है जो तृणमूल कांग्रेस में पीएससी का चेयरमैन बने और खुद अपना सीट बचाने के लिए बोलता है कि हम तो बीजेपी में ही हैं। बीजेपी में कुछ भी नहीं है और रोज बीजेपी के लोगों को पुलिस और गुंडों के द्वारा धमकाया जाता है, चमकाया जाता है और कहा जाता है, इसको बोला गया भोला भाई को कि 5 लाख रुपया ले लो, आज हमनिया के संगे हो जा। पवन प्रसाद, इनको भी 5 लाख का ऑफर हुआ। इस तरह से सबको रुपया दे दे के और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कराया जा रहा है। भैया, बीजेपी में जब कुछ नहीं है तो तृणमूल कांग्रेस में बीजेपी से लाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आवाम है, जनता है। अब रही बात 21 नंबर में, बड़े जोरों से चर्चा है, बड़ी जोरों से चर्चा है कि चाचा भतीजा हैं। एक अकेला उस परिवार से इस बच्चे को हमने सामने लाया है और निश्चित रूप से इस परिवार का पतन का सबसे बड़ा कारण यही बनेगा। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ की जनता के साथ जो उन्होंने बेईमानी किया, वो यही लड़का उसको उसका नेतृत्व देगा। इस परिवार के बेईमानी और दोगलापनी का इस लड़के को आप विश्वास कर सकते हैं। मैंने आपको अपना विचार सही ढंग से चुनाव के दिन आपको लगाना होगा। वो भी बटाम जीत कर आपका मत जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए। वापिस टी मानी टेस्ट ऑफ रोमांस। নম্বর দার্জিলিং চায়ের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। আমি বাপি ব্যানার্জি দীর্ঘ 20 বছর আমি এই চা পাতার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং আপনাদের সহস্র কাস্টমারের আশীর্বাদ পেয়ে আজকে আমি ধন্য। যারা এখনো পর্যন্ত আমার চা পাতা গ্রহণ করেননি, আপনারা অবশ্যই এসে আমার চা পাতার স্বাদ গ্রহণ করুন। নমস্কার।
বাপিস টি, রথতলা মোড়, কল্যাণী। যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়।